नमस्कार। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसका शीर्षक है रोल ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज इस चर्चा के माध्यम से सबसे पहले हम एक बहुत बड़े मिथ्या को तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, समाज में अक्सर एक धारणा होती है, एक सोच होती है कि व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनैलिटी जन्म से ही स्थिर हो जाती है। अपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, या फिर अब इस उम्र में थोड़ी ना कोई आदत बदलती है। परंतु आधुनिक मनोविज्ञान यानी मॉडर्न साइकोलॉजी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर यह बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्तित्व कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वास्तव में ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रणाली है जिसे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समझा जा सकता है और निरंतर उत्कर्ष की ओर ले जाया जा सकता है। चाहे आपकी शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र में विकास हो, नेतृत्व की क्षमता हो या फिर मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, एक विकसित व्यक्तित्व हर आयाम में अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो चलिए, बिना किसी विलंब के इस आकर्षक विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत इस विकास यात्रा में हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। चलिए, इस विषय की शुरुआत एक अत्यंत सटीक परिभाषा से करते हैं। वर्ष 1937 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गॉर्डन ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व को कुछ इस तरह समझाया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व किसी भी इंसान के भीतर उन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रणालियों का एक गतिशील संगठन है जो उसके व्यवहार और विचारों को तय करता है। अब यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य और रोचक शब्द है गतिशील, यानी डायनामिक। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मानव व्यवहार और हमारे विचार किसी स्थिर या जड़ मूर्ति की तरह नहीं है। ये बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है, एक निरंतर चलने वाली और बदलने वाली प्रक्रिया। हाँ, ये सच है कि व्यक्तित्व का एक निश्चित ढांचा अवश्य होता है, परंतु नए अनुभवों, सीखने की क्षमता, स्वयं चिंतन और लगातार अभ्यास के माध्यम से इसका जानबूझकर विकास किया जा सकता है। समय के साथ मनुष्य के व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से थोड़े बदलाव तो आते ही हैं, परंतु एक सचेत प्रयास से, एक इंटेंशनल एफर्ट से हम इस दिशा को मनचाहा आकार दे सकते हैं। हमारा परिवेश, हमारी शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण हमारे अपने व्यक्तिगत चयन, ये सभी तत्व मिलकर इस विशाल भवन का निर्माण करते हैं। इस पूरे विषय को बिल्कुल सरलता और व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहला हिस्सा है द फाउंडेशन, यानी हमारी बुनियाद। दूसरा है द मैकेनिक्स, जहां हम कार्यप्रणाली समझेंगे। तीसरा पड़ाव होगा द हायर सेल्फ और चौथा तथा अंतिम पड़ाव होगा द इंटीग्रेटेड मॉडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, लेयर 1, द फाउंडेशन। किसी भी भवन की तरह व्यक्तित्व की भी एक बुनियादी परत होती है। इस बुनियाद में सबसे प्रथम स्थान आता है ट्रेट साइकोलॉजी का, और उसमें भी विशेषकर 5 फैक्टर मॉडल का, जिसे आम भाषा में बिग 5 कहा जाता है। मैक्रे और कोस्टा द्वारा विकसित इस आकर्षक फ्रेमवर्क के 5 मुख्य आयाम हैं। पहला, ओपननेस, यानी नए अनुभवों के प्रति खुलापन। दूसरा, कॉन्शियंशियसनेस, यानी कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन। तीसरा, एक्स्ट्रावर्जन, जो हमारी सामाजिकता को दर्शाता है। चौथा, एग्रीएबलनेस, यानी सहमति और सहानुभूति। और अंत में आता है न्यूरोटिसिज्म, जो भावनात्मक अस्थिरता से जुड़ा है। अब आपके मन में आएगा कि इस मॉडल का आखिर लाभ क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति पर एक निश्चित थप्पा या लेबल लगाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक आईने के तरह काम करता है जो गहरी स्वयं जागरूकता प्रदान करता है। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी को ये आभास होता है कि उसमें कॉन्शियंशियसनेस की कमी है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस जानकारी का उपयोग करके वो समय पालन और लक्ष्य निर्धारित आदतें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यदि न्यूरोटिसिज्म अधिक है, तो तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीकें सीखी जा सकती हैं। ये मॉडल केवल इसलिए है ताकि हम अपनी स्थिति जानकर आवश्यकता के अनुरूप अपने आप में सुधार कर सकें। इस फाउंडेशन का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है साइकोडायनामिक थियरी, जिसका मूल श्रेय सिगमंड फ्रॉयड को जाता है। ये सिद्धांत हमारे अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड की शक्ति को दर्शाता है। इसे एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ की तरह समझिए, जिसका थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखता है, बाकी सब पानी के नीचे छिपा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी के अहंकार के पीछे गहरी असुरक्षा छिपी हो सकती है, और भयंकर क्रोध के पीछे डर। साइकोडायनामिक साइकोलॉजी हमें यह दर्शाती है कि मानव व्यवहार अक्सर उन भावनाओं, पुराने घावों और आंतरिक रक्षा तंत्रों से प्रभावित होता है जिनसे हम पूरी तरह अनजान होते हैं। परंतु यहां सबसे सकारात्मक बात क्या है? सकारात्मक पक्ष यह है कि जब एक व्यक्ति अपने इन अचेतन डर और अंतर्द्वंद को पहचान लेता है, उन्हें अपने सामने ले आता है, तब वो उनका दास नहीं रहता। इन पर ध्यान देने से एक आजादी प्राप्त होती है।
तब हम अपनी छिपी हुई नकारात्मक भावनाओं को समझकर उनसे भागने के स्थान पर अधिक स्वस्थ और सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। बुनियाद को समझने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रमुख पड़ाव की ओर, लेयर 2, द मैकेनिक्स। यहां हम देखेंगे कि चीजें वास्तव में काम कैसे करती हैं। इस कार्यप्रणाली या मैकेनिक्स में बिहेवियरल साइकोलॉजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीएफ स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा व्यवहार हमारे परिणामों द्वारा तय होता है। आदत निर्माण यानी हैबिट फॉर्मेशन के 3 मुख्य चरण यहां बताए गए हैं। पहला, एक छोटी सी दैनिक दिनचर्या स्थापित करना। दूसरा, कार्य पूरा होने पर स्वयं को पुरस्कृत करना, जिसे सकारात्मक प्रोत्साहन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और तीसरा, अपनी प्रगति का लगातार आकलन करना। मान लीजिए एक ऐसे विद्यार्थी की स्थिति पर विचार करते हैं जिसे अपने भीतर अनुशासन विकसित करना है। अब वो केवल आराम से बैठकर अनुशासन के बारे में सोचने मात्र से तो अनुशासित नहीं हो जाएगा ना। उसे इन्हीं छोटे छोटे नियमित कदमों का अभ्यास करना होगा। जब वो अपने छोटे लक्ष्य पूरे करके खुद को शाबाशी देगा और अपनी प्रगति को मापेगा, तभी धीरे धीरे एक स्थायी अनुशासन विकसित होगा। बिहेवियरल साइकोलॉजी का यही तो सौंदर्य है। ये व्यक्तित्व विकास को अत्यंत व्यवहारिक और मापने योग्य यानी मेजरेबल बना देती है। इस दैनिक कार्य प्रणाली को और अधिक बल तब मिलता है जब हम सोशल कॉग्निटिव थियरी को इसमें जोड़ते हैं, जिसे एल्बर्ट बंदूरा ने प्रस्तुत किया था। बंदूरा का एक अत्यंत सशक्त विचार है सेल्फ एफिकेसी। इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है अपनी क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास होना। उनका मानना है कि यही विश्वास किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा, उसके प्रयास, लगन और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह निर्धारित करता है। जिस व्यक्ति में सेल्फ एफिकेसी का स्तर उच्च होता है, वो चुनौतियों के सामने घबराता नहीं है, पीछे नहीं हटता, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करता है और उन्हें हल करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत निम्न सेल्फ एफिकेसी के कारण अक्सर लोग जल्दी हार मान लेते हैं और लगातार चिंतित रहते हैं। लेकिन सबसे उत्साहवर्धक बात यह है कि इस विश्वास को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। दूसरों के सकारात्मक आदर्श को देखकर और स्वयं छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करके हम निरंतर अपने आत्मविश्वास के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। और यहां आकर हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी की वास्तविक ताकत देखने को मिलती है। यह हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। एरन बेक और एल्बर्ट एलिस जैसे विद्वानों ने बताया कि मुख्य समस्याएं वास्तव में परिस्थितियों में नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने के हमारे नजरिए में होती हैं। चलिए इसे एक उदाहरण स्वरूप समझते हैं। एक तरफ एक नकारात्मक विचार है, मैं एक बार विफल हुआ इसलिए मैं किसी काम का नहीं हूं। यह एक अत्यंत निराशाजनक और डिस्टॉर्टेड थॉट है। परंतु इसका सकारात्मक और सुधारा हुआ विकल्प क्या हो सकता है? वो है, मैं एक प्रयास में विफल रहा पर मैं इससे निश्चित रूप से सीख सकता हूं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें यही बेहतरीन तकनीक सिखाती है। अपने इन नकारात्मक और अत्यधिक सामान्यकृत विचारों को इस तरह बदलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पुराने और धुंधले कैमरा का लेंस बदल देना। जब लेंस नया होता है तो तस्वीर भी साफ आती है। ये नया नजरिया, जिसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, हमें बेहतर लचीलापन, साहस और जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। यहां तक हमने बुनियाद और कार्यप्रणाली समझ ली। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और गहरे पड़ाव की ओर, लेयर 3, द हायर सेल्फ। इस उच्च स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के आजीवन चरणों पर यदि हम दृष्टि डालें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मानव विकास कभी किसी एक स्थान पर रुकता नहीं है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन में हमें सुरक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। उसके पश्चात किशोरावस्था में एक अलग पहचान, एक आइडेंटिटी की खोज होती है। युवा और वयस्क अवस्था में हमारा मुख्य ध्यान उत्पादकता और सामाजिक योगदान पर केंद्रित होता है। और वृद्ध आयु में पहुंचकर जीवन के सार्थक उद्देश्य की तलाश शुरू हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि व्यक्तित्व का विकास कोई एक बार में हासिल कर लेने वाली उपलब्धि या ट्रॉफी नहीं है। ये तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली सुंदर यात्रा है, जिसमें हर आयु, हर पड़ाव की अपनी विशेष चुनौतियां होती हैं और अपने अनोखे उपहार भी होते हैं। और इस जीवन पर्यंत यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे डैनियल गोलेमन ने विश्व भर में अत्यंत लोकप्रिय बनाया। इसके 5 प्रमुख तत्व होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता; सेल्फ रेगुलेशन, भावनाओं का नियंत्रण; एम्पैथी, सहानुभूति; मोटिवेशन, प्रेरणा; और सोशल स्किल्स, सामाजिक कुशलता।
हमने अपने आसपास ऐसी स्थितियां देखी होंगी जहां अत्यंत बुद्धिमान लोग भी भावनाओं, चिंता या डर के वशीभूत होकर ऐसी गलत प्रतिक्रिया दे देते हैं जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्हीं आंतरिक भावनाओं को सटीक रूप से पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने की एक बेहतरीन कला है। इसे मास्टर करने का अर्थ यह है कि इंसान परिस्थितियों के सामने विवश होकर आक्रामक नहीं होता, बल्कि पूरी समझदारी, शांति और सहानुभूति के साथ किसी भी समस्या का सकारात्मक समाधान निकालता है। इस उच्च कोटि के विकास में एक और बहुत बड़ा योगदान ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी का है, जिसने मानव मूल्यों और सकारात्मकता को एक बिल्कुल ही नया आकार दिया। कार्ल रॉजर्स, जो इस विचारधारा के प्रमुख स्तंभ हैं, उनके शब्दों में एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब इंसान स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है और अपनी वास्तविक पहचान यानी ऑथेंटिसिटी की ओर बिना डरे बढ़ता है। सोचकर देखिए, एक इंसान तब मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण परिपक्व माना जाता है जब उसके आंतरिक अनुभव, उसकी स्वयं के बारे में धारणा और उसका बाहरी व्यवहार, ये तीनों आपस में पूरी तरह तालमेल में होते हैं। इनमें कोई टकराव नहीं होता। यहां किसी भी आंतरिक डर, शर्म या दिखावे के लिए कोई स्थान बचता ही नहीं है। यहां केवल आत्मस्वीकृति, सच्चाई और यथार्थ होता है। हमारे इस हायर सेल्फ को और भी अधिक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, जहां मार्टिन सेलिगमैन और मिहाली सिसिक्स-मिहाइली ने एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। इस दिशा में एक अत्यंत शक्तिशाली शब्द उभर कर आता है, ग्रिट, जिसका अर्थ है लंबे समय के लक्ष्यों के प्रति लगातार प्रयास, धैर्य और एक अटूट जुनून। एंजेला डकवर्थ का अनुसंधान स्पष्ट रूप से बताता है कि ग्रिट केवल एक जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक निरंतर और आजीवन प्रयास का परिणाम है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मूल मंत्र यही है कि हमारा ध्यान मात्र मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को ठीक करने पर केंद्रित ना रहे, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद शक्तियों जैसे कि आभार, आशावाद, क्षमादान और उसके धैर्य को पहचाना जाए और उन्हें लगातार निखारा जाए। यह हमें सिखाता है कि जीवन का आखिरी उद्देश्य केवल दुखों से बचना भर नहीं है, बल्कि अपनी पूरी चमक, क्षमता और शक्ति के साथ समृद्ध होना है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने इस विश्लेषण के सबसे आकर्षक और अंतिम पड़ाव पर, द इंटीग्रेटेड साइकोलॉजिकल मॉडल। यहाँ इस स्थिति में आकर ये एकीकृत या इंटीग्रेटेड मॉडल ये दर्शाता है कि कैसे मनोविज्ञान की ये सभी विभिन्न शाखाएं अलग अलग टुकड़ों की तरह जुड़कर एक संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, ट्रेड साइकोलॉजी से हमें आत्मज्ञान मिलता है, हम अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं। साइकोडायनामिक साइकोलॉजी से हमें अपनी आंतरिक और अचेतन प्रेरणाओं, अपने हिडन ड्राइव्स की समझ आती है। वहीं दूसरी ओर बिहेवियरल साइकोलॉजी हमारे भीतर दैनिक अनुशासन बनाती है, जबकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारे विचारों में स्पष्टता और एक लचीलापन लाती है। और जब इन सबके ऊपर सोशो कॉग्निटिव थ्योरी हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमारे जीवन को एक सत्य उद्देश्य देती है, और अंततः पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें आशा तथा धैर्य का संचार करती है। जरा सोचिए, जब इन सभी बिंदुओं को एक मॉडल में मिला दिया जाता है तो व्यक्तित्व मात्र बाहरी रूप से आकर्षक नहीं बनता, बल्कि वो आंतरिक रूप से अत्यंत संतुलित, नैतिक रूप से उत्तरदायी, सामाजिक रूप से संवेदनशील और जीवन के प्रति पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। ये पूरा ढांचा सच में एक दूसरे से बहुत गहराई से और सुंदरता से जुड़ा हुआ है। और अब इस रोचक चर्चा के अंत में एक अत्यंत गहरा और विचारणीय प्रश्न उठता है। मस्तिष्क का कौन सा आयाम किसी के भी स्वयं के विकास का अगला मुख्य लक्ष्य होना चाहिए? देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान ने आज ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि आत्मविश्वास और एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व प्राप्त करना कोई जादू, चमत्कार या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक अत्यंत स्पष्ट और प्रामाणिक विज्ञान है जिसे कोई भी इंसान पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतार सकता है। चाहे वो भावनाओं को सटीक ढंग से नियंत्रित करना हो, नई और स्वस्थ आदतें बनाना हो, या फिर अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को पूरी तरह बदलना हो, ये परिवर्तन लाने की पूरी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के पास उसी के भीतर उपलब्ध है। अगर आपको हमारी इस प्रस्तुति से कुछ नया, महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सीखने को मिला है और आगे भी आप व्यक्तित्व विकास की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने मूल्यवान विचार हमारे साथ साझा करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनोखे विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।